चरण कमल बंदों हरि राही। सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाए। जिस भगवान श्री कृष्ण की कृपा से लंगड़ा भी विशाल पर्वत को लांघने में समर्थ हो जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे को संसार की समस्त वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। बहिरो सुने, बहरा सुनने में समर्थ हो जाता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा बार बार बोलने में समर्थ हो जाता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और भिखारी भी मुकुटधारी राजा के समान बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप करुणा के समुद्र हैं। बार बार बंदों तिहि पाई, बार बार मैं आपके कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अविगत गति अर्थात जिसके विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ भी कहते नहीं बनता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव। जिस प्रकार से गूंगा मीठे फल के स्वाद का आनंद अपने भीतर ही लेता है, उसे बाहर व्यक्त नहीं कर पाता। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का आनंद अपने हृदय के भीतर ही प्राप्त करता है, उसे बाहर व्यक्त नहीं कर पाता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। उस मीठे फल के स्वाद के द्वारा वह गूंगा अपने भीतर असीमित प्रसन्नता संतोष को प्राप्त करता है, असीमित आनंद को प्राप्त करता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। वह निर्गुण निराकार ब्रह्म ईश्वर मन वाणी और इंद्रियों के द्वारा जिसके विषय में जाना नहीं जा सकता, जिसे मन वाणी और इंद्रियों के द्वारा जिसके विषय में जान पाना अत्यंत कठिन है, वहाँ पहुँचना अगम्य है, सो जाने जो पावे। जो उस निर्गुण निराकार ब्रह्म ईश्वर के विषय में जानता है, वही उसे प्राप्त कर पाता है, वही उसे प्राप्त करता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कृत धाव। उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का, ईश्वर का
न तो कोई रूप है, न उसकी कोई रेखा है, न कोई उसका गुण है, न उसकी कोई जाति है। जुगत बिन अर्थात बिना उपाय के, निरालंबित धावे, बिना सहारे वह कैसे दौड़ता है। सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। सब प्रकार से उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के विषय में अगम्य जानकर सूरदास जी सगुण ब्रह्म के, ईश्वर के गुणों का गुणगान करते हैं। किलकत कान्ह घुटुरवनि आवत। भगवान श्री कृष्ण किलकारियाँ मारते हुए घुटनों के बल आते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। नंद जी का आंगन स्वर्ण और मणियों से जड़ा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण स्वर्ण और मणियों से जड़े हुए नंद के आंगन में अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरखी हरि आप छाह को, करसो पकड़न चाहत। कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी छाया अर्थात प्रतिबिंब को देखकर उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक की हसत राजत दय दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। जब किलकारियाँ मार करके भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत सुशोभित होते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और बार बार वे अपने आगे के दो दांतों को पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा इक राजत। स्वर्णमयी भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया, उनके हाथों और पैरों का प्रतिबिंब अत्यंत ही सुंदर लगता है। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती। भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक हाथों के लिए और प्रतिपद प्रत्येक पैरों के लिए प्रतिमनि वसुधा, कमल प्रत्येक मणियों में पृथ्वी कमल बैठकी साजती। भगवान श्री कृष्ण के लिए कमल के समान सुंदर आसन सजाती है। बाल दशा, कमल के समान सुंदर आसन सजाती है और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के समान हैं और उसकी छाया भी कमल के समान सुंदर अत्यंत प्रतीत होती है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य के सुख को देखकर माँ यशोदा बार बार नंद जी को बुलाती हैं। अचरा तर लय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। और माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर उन्हें अपना दूध पिलाती हैं। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ, मैं भी अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा, अपनी गायों को चराऊंगा।
प्रात होत बल के संग जय हो तेरे कहे न रहो। प्रातः काल होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। तुम्हारे कहने से अब मैं घर पर नहीं रहूँगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नय कहूँ डर नहीं लागत। ग्वालों के समूह में और गायों के बीच में मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता, मुझे थोड़ा भी भय नहीं लगता। आज न सोवो नंद दुहाई रह निरहोगो जागत। भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं कि मैं आज नंद बाबा की कसम खा कर के कहता हूँ कि आज मैं सोऊंगा नहीं, मैं आज रात्रि भर जागता रहूँगा और ग्वाल सब गाय चरई हो मैं घर बैठे रही हूँ। और सभी ग्वाले अपनी गायों को चराएंगे और मैं घर पर बैठा रहूँगा। सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान में दय हो। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे श्री कृष्ण तुम अब सो जाओ, प्रातः काल होते ही मैं तुम्हें वन में गायों को चराने के लिए जाने दूंगी। आज के दिन बस इतना ही। धन्यवाद।